नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 21 अगस्त 2024 और रात के 10:35 हो रहे हैं और यहाँ पर एक स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। देखिए एक स्टॉक है जो टर्न अराउंड दिखा रहा है चार्ट पे कि कहीं ना कहीं वो अपर जोन में जा सकता है। अभी फिलहाल वो बॉटम पे ट्रेड हो रहा है कंसोलिडेशन फेज में, लेकिन वो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है। मूवमेंट भी बीच में था, अभी खराब हो गया है। रियलिटी सेक्टर है यानी डेवलपर स्टॉक है। आपको भी मैं चार्ट पे ले जाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको उसके कुछ चीज़ों को समझना होगा, फिर मैं आपको इसकी पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा। स्टॉक्स का नाम जैसे आपके सामने में आ गया वो है कोल्टे पाटिल। आपने देखा होगा ज़बरदस्त स्टॉक रहा है कोल्टे पाटिल, है ना। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा रिटर्न देखते हैं। रिटर्न देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे रिटर्न देखते हैं। देखिए हिस्टोरिकल रिटर्न है ये, एक सप्ताह में लगभग 12.25% का रिटर्न दिया है। 3 महीना में -25%। जिन्होंने 3 महीना पहले पैसा लगाया होगा उनको हो सकता है लॉस में होंगे, और 6 महीना पहले भी जिन्होंने लगाया होगा वो भी लॉस में ही होंगे। 1 साल पहले भी जिन्होंने लगाया वो भी लगभग 11 से 12% के आसपास में लॉस में होंगे, लेकिन जिन्होंने 1 सप्ताह पहले लगाया होगा लगभग 12.25% का प्रॉफिट में होंगे। 3 साल पहले जिन्होंने लगाया होगा उनको 77% का प्रॉफिट होंगे, और 5 साल जो लगाए होंगे वो भी लगभग 77% के आसपास का। यानी कि 3 से 5 साल का अगर रेशियो निकाला जाए कोल्टे पाटिल का तो ये एक 77% प्रॉफिट दे रहा है। 1 सप्ताह का निकाला जाए तो लगभग 12% का दे रहा है। बाकी 3 महीने से लेके 1 साल में ये फिलहाल लॉस में। तो इसका मतलब क्या है कि ये खराब हो गया 3 महीने से 1 साल के बीच में? नहीं, ये इसका एरिया क्या था, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया था। ये देख रहे ये एरिया, इसके साथ ही इसमें आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ दिखाई, एफआई सबका दिखेगा कि भाई यहाँ पे प्रेशर बना हुआ था। इसके वजह से ये सब चीज़ें हुई है, क्योंकि उसके पहले स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट भी नीचे के रैली से ऊपर की साइड में गया था, जैसा कि आप चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गया था। इसके वजह से वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आया। अभी देखते हैं नीचे, अभी आप देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे, इसका रेशियो वगैरह, तो मार्केट कैप 2726 करोड़ का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ईपीएस माइनस में आ गया, वो आना ही है। वो इसलिए आ रहा है माइनस में ईपीएस क्योंकि ऑलरेडी इसने अभी थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। बुक वैल्यू 96 रुपये के आसपास का है। इंडस्ट्री का पी थोड़ा सा हाई है, और नहीं लॉन्ग टर्म का दिखा रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो वो भी थोड़ा माइनस में ही दिख रहा है। यानी कि इसने कुछ भी 1 साल के अंदर बना के दिया नहीं। डिविडेंड देता है, अभी ठीक ठाक है, डिविडेंड देता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये करती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोल्टे पाटिल क्या काम करती है। तो चलिए अबाउट कंपनी में हम लोग देख लेते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट को समझेंगे। देखिए कोल्टे पाटिल डेवलपर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कॉमर्शियल आईटी पार्क्स अलोंग विथ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर मैनेजिंग एंड डेवलपिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यानी कि ये घर मकान बनाती है, कंस्ट्रक्शन करती है, रेसिडेंशियल का भी, आईटी पार्क्स वगैरह बनाती है, ये सारी चीज़ें ये काम करती है कोल्टे पाटिल। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए ठीक ठाक है, ऐसा कुछ खास नहीं। लेकिन आप देखें प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत अच्छी है, इसमें 69% के आसपास से ज़्यादा का है ना। तो अभी भी प्रमोटर ने रखा है। हाँ, डीआई ने अपना थोड़ा सा हिस्सा कम किया 1%, और एफआई ने भी अपना हिस्सा कम किया। इसी वजह से थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिला। तो डीआई और एफआई थोड़ा इसमें नीचे की तरफ जा रहा। पब्लिक ने 21%, तो पब्लिक ने 21% रखा, और 1.30% अभी इस तिमाही में इसने बढ़ाया है अपना चीज़ों को, हिस्सेदारी को। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट पर आके। अब चार्ट पर आते हैं तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इस चार्ट को, और जूम आउट करने के बाद हम कोल्टे पाटिल को क्या देख रहे हैं कि कोल्टे पाटिल ने एक रेंज बना रखा था। उस रेंज पर सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को, मैंने अक्सर कहा है कि आपको चार्ट समझना तो आपको डॉट समझना होगा। ये देखिए ये एक डॉट है, इस डॉट के नीचे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर, चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया था 2021 में सितंबर में, और वहाँ से ये नीचे आ गया। फिर ये नवंबर 2021 में इसी सेम जगह से रिजेक्शन लिया, तो ये एक डॉट बन गया है ना। यहाँ पर हमारा 2 डॉट मिल गए। अब जब ये 2 डॉट मिला तो मैं इसी डॉट को मैं आगे ड्रॉ करता हूँ, तो पता चलता है कि सिर्फ सितंबर 2021 में नहीं बल्कि जनवरी 2022 में भी सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये प्राइस जो है, जो कि 350 के आसपास का था, एक रेजिस्टेंस बन गया। अब इसी प्राइस पर ये अंत में एक समय आता है ऐसा कि जब हल्का ब्रेकआउट करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता, और वो महीना होता है सितंबर 2022 में। यानी जनवरी 2022 के बाद सितंबर 2022
एक छोटा सा हाई लगा देता है, और वो भी हाई दो जगह का बराबर हाई था। ये देखिए 380-85 के आसपास का यहाँ, है ना। तो पहले था 350, अब हो गया 380। अब ये लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो पता चलता है ये 380 जो एरिया है और जो 350 वाला जो एरिया है, ये एरिया इसका कंसोलिडेशन एरिया और प्लस रेजिस्टेंस एरिया, ये दोनों बनता हुआ चार्ट पे नजर आया। अब इसी एरिया को जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा रैली दिखाया आपको, जबरदस्त मूवमेंट आया। अब देखिए हुआ क्या स्टॉक्स में, स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आया, स्टॉक्स ने रैली दिखाया, 500 पौने 500 के आसपास चला गया, लोग जबरदस्त इसमें बाइंग करने लगे, FIDI सारे लोगों ने बाइंग करने लगा, फिर वहां से इसकी पिटाई हुई, जो कि अभी आपको मैंने इसका रिटर्न दिखाया। लेकिन अब चूंकि ये दो प्राइस, पहला 380 वाला ऊपर जो था हमारा वो प्राइस, और दूसरा प्राइस हमारा 350 वाला था ये प्राइस। अब देखिए ये दोनों प्राइस को फिर से इसने काफी दिनों के बाद अगस्त 2024 में क्लेम किया और फिर से सेम रिपीटेशन वाला पैटर्न बनाया, है ना। पहले भी इसी जगह से बाउंस कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, ये 350 क्या था, रेजिस्टेंस था, जिसको तोड़ के वो 380 का रेजिस्टेंस बनाया। तो अभी वो क्या कर गया, 350 रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट में, और ये रेजिस्टेंस जो 380 भी था उसको भी इसने लास्ट टाइम क्लोज कर दिया और ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो यहां से स्टॉक जो अचानक से गिरता हुआ आ रहा था, अचानक से स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट मिल गया। क्या मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया। आप कुछ इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आ गया यहाँ से। अब आपको लग रहा होगा ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप का, और ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ मैं थोड़ा सा और इसको पीछे की साइड में ले जाऊंगा, तो मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर लूंगा इस पैटर्न को यहाँ पर। अब आप देखिए दो तरह के, एक वेज पैटर्न बन गया, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। हमें इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का और इस बेस पैटर्न का जो ब्रेकआउट एरिया होता है, चूंकि वो RSI 50 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जब RSI 50 वाली स्ट्रेटेजी आप मेरे देखेंगे ना, RSI 50 MG वाली, तो उसमें मैंने साफ बताया हुआ इसका वैल्यू क्या है ना। तो यहाँ पे RSI 50 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, और यहाँ पर ये अपने रजिस्टेंस एरिया को क्लेम भी कर रहा है, चार्ट पर क्या कर रहा है, क्लेम भी कर रहा है। तो और साथ ही इतने बड़े गिरावट के बाद अगर आपने इस तरह का बुलिश कैंडल देखा है, जो कि अभी आपको लास्ट टाइम कहीं भी इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल आपको नहीं मिला होगा, वो भी उस प्राइस पर जहां पर से ये पिछला सपोर्ट को क्लेम कर रहा है, पिछला रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया है। दो रेजिस्टेंस एरिया थे, इस दोनों रेजिस्टेंस एरिया को इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, और वहां से ये ब्रेकआउट कर रहा है, यानी सपोर्ट पर आके ब्रेकआउट कर रहा है और कैंडल बना रहा है, और साथ ही RSI इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब एक अच्छा लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है कोल्टे पाटिल में। इस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आया हुआ है। तो रडार पर आने का मतलब है कि हो सकता है इसमें एक मूवमेंट बने, लेकिन ऐसे तो मूवमेंट लेंगे नहीं कोल्टे पाटिल में, तब कहाँ, तो वो एरिया थोड़ा कंफर्मेशन लेंगे। क्या करेंगे, कंफर्मेशन। इसके लिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ। आप देखिए यहां पर से ये स्टॉक, ध्यान से देखिए, यहां पर से ये स्टॉक कितना जबरदस्त रैली गया, यानी कि ये जो 413 वाला या 10 वाला प्राइस है, यहां से टकरा के ये स्टॉक 570 चला जाता है, 160 पॉइंट की रैली आ जाती है। तो ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ये एरिया को मैं पीछे की तरफ में खींचूंगा तो पता चलेगा अरे ये पहले भी सपोर्ट एरिया था, है ना। तभी तो यहां से देखिए, यहां से भी ऊपर गया, हिस्ट्री रिपीटेशन। तो यहां से फिर मैं इस लाइन को मैं आगे ले आऊंगा ऐसे करके। ये देखिए अब ये लाइन आ गया यहाँ, यानी कि हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा जब ये इस एरिया के ऊपर में आके क्लोजिंग स्टार्ट करेगा, 410 के ऊपर से लेके 415। समझ में आया, जब 410 से 415 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक मूवमेंट अच्छा बन सकता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में ट्रेड करना चाहेंगे, तो एक रिस्क बनता है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि 404 405 के आसपास का, तो एक छोटा रिस्क लिया जा सकता है 405 के ऊपर में भी। लेकिन आपको अच्छा रैली इस एरिया के ऊपर देखने को मिलेगा, 410 से 415 के ऊपर जब निकलेगा तब एक रैली देखने को यहाँ पे मिलेगा। देखिए पूरा चार्ट के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो अब यहाँ पे आपको देखिए, जब इस एरिया पर आपने ले लिया, मान लेते 405 के ऊपर, और 410 से 15 के ऊपर आपको रैली आएगा, और हो सकता है ये 400 से ही गिर जाए नीचे, इसीलिए थोड़ा कंफर्मेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जो ये चार्ट हमें बता रहा है कि इस जगह पर आने के बाद ये रैली करता है, इस जगह पर आने के बाद रैली करता है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के इस प्राइस के ऊपर जब सस्टेन करें तब हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो एरिया बनेगा वो 410 से 415 के ऊपर, यानी 410 से 415 के बीच में अगर भी सस्टेन करने लग जाए, क्लोजिंग करने लग जाए, तो एक मूवमेंट देखने को बन सकता है। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस
है ना। स्टॉप लॉस वो भी मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में आओ लेवल निकालना सीखे वाला जो वीडियो मेरा सीरीज चलता है उस पर मैंने बताया, जो कि ये सीरीज में लेकर इसी वीडियो को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये एरिया है, तो ये आपको नहीं पता चल रहा है कि ये सपोर्ट एरिया है, ये एरिया आपको नहीं पता चल रहा है कि जब ये ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा, तो जरूर पता चलेगा। तो क्या आएगा स्टॉप लॉस, सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा 380 का, नहीं बना। और इस हिसाब से फिर टारगेट क्या है, ये जितने हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए, 480 चला जाए, हो सकता है ये 500 पर भी चला जाए, है ना। तो इस हिसाब से जो टारगेट बनेगा, हमारा जो टारगेट बनेगा वो 450 से लेके 480 का एक टारगेट बन सकता है आने वाले समय में कोल्टे पाटिल में। इसीलिए स्टॉक्स को मैंने आप लोगों के लिए पूरा वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। तो पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे वीडियोस और लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि और शब्बा खैर।